नेकी। इसे तहरीर किया है आकाश मुगल ने। तो आइए सुनते हैं आकाश मुगल का अफसाना नेकी। कुरान और अहादीस में अल्लाह के बंदों पर खर्च करने की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। मौलवी साहब बयान कर रहे थे, अल्लाह ताला किसी की नेकी ज़ाया नहीं करता। जहाँ एक दो गए तो आखिरत में 70 गुना ज़्यादा अजर मिलेगा। वो मौलवी साहब का ईमान अफरोज बयान सुनकर बाहर निकला। बाबू, घर में छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे हैं, कुछ दे जा। कुछ राह खुदा में एक सदा उसके कानों से टकराई। गरीब के मासूम बच्चे दुआएं देंगे। एक मफलूकुल हाल बूढ़ा उसके सामने हाथ फैलाए खड़ा था। लो बाबा मेरे साथ आओ, आओ बाबा मेरे साथ आओ। वो बूढ़े को साथ लिए सामने वाली करियाना की दुकान में जा घुसा। कुछ ज़रूरी राशन लिया और बूढ़े के हवाले कर दिया। अल्लाह तुम्हें सुखी रखे बेटा, बहुत तरक्की दे। बूढ़ा दुआएं देता हुआ चला गया। हाँ भाई, कितने हुए? 2250 रुपये जनाब। उसने जेब से 5000 का नोट निकालकर दुकानदार के हवाले किया। दुकानदार ने उसे बकाया रकम अदा की। रकम जेब में डालकर वो दुकान से बाहर निकला। उसने एक नज़र आसमान की तरफ देखा। आज वो बहुत खुश था, और खुश क्यों ना होता। उसकी नेकी के तोफ़ैल एक गरीब की मदद हो गई थी। दुकानदार से मिलने वाले बकाया 2715 रुपये उसकी जेब में थे, और उसका 5000 रुपये वाला जाली नोट चल गया था। चैनल सब्सक्राइब करने में, घंटी का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करने में कोई पैसा नहीं लगता, फिर बुखारत कैसी? फौरन सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी का बटन दबाएं और ऑल पर क्लिक कर दें। आइए शहजाद बशीर का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है समझौता। इस वक्त कुछ बेईमान डॉक्टरों ने तिब के शोबे को कैसे बदनाम कर रखा है, इसका खुलासा आप भी सुने। डॉक्टर रजी के सामने मौजूद एक मशहूर लोकल मेडिसिन कंपनी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी देर से उसे अपनी कंपनी की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए राज़ी कर रहा था, मगर डॉक्टर रजी ने उसकी हर ऑफ़र को यकसर ठुकरा दिया था। ये बहुत बड़ा और इंतहाई महंगा प्राइवेट क्लिनिक था। इस डील की कामयाबी पर उसे भारी कमीशन मिलना था। उसने आखिरी कोशिश करते हुए डील को मज़ीद परकशिश बनाने के लिए ऑफ़र बढ़ानी चाहिए। डॉक्टर रजी ने उसे देखे बगैर जवाब दिया, नहीं मिस्टर, सिर्फ भरोसामंद कंपनियों की अद्वियात लिखता हूँ। थोड़े से कमीशन की खातिर मरीज की जान से नहीं खेल सकता। आप जा सकते हैं, शुक्रिया। सिर्फ रैप के जाने के बाद डॉक्टर रजी ने अपनी मेज़ की दराज खोली और उसमें मौजूद एक नई गैर मुल्की फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रपोज़ल निकाला। मुस्कुराते हुए कंपनी के प्रपोज़ल पर एक्सेप्टेड लिखकर दस्तखत कर दिए। फिर साथ रखा एक गिफ्ट पैक उठाया। गिफ्ट पैक में उसकी पूरी फैमिली के लिए उम्रे का टिकट और एक ब्रांड न्यू कार की चाबी चमचमा रही थी। अपनी एक
पुरानी मिनी कहानी सुनाता हूँ। ये मिनी कहानी उस दौर की यादगार है जब हम सब, बल्कि पूरी दुनिया घरों में महसूर होकर रह गई थी, यानी लॉकडाउन के ज़माने की। उन्हीं दिनों ये मिनी कहानी लिखी थी। उन्वान है उल्टी आंत गले पड़ी। सर अटैक हुआ था और बेगम बजित थी कि हैदराबाद जाना है। बेगम ने आंसू बहाने का वो आलमी रिकॉर्ड बनाया तो मशवरा देना पड़ा, मैं बस में बिठाकर भाईजान को फ़ोन कर दूंगा, वो तुम्हें वहाँ रिसीव कर लेंगे। अफजल के इम्तिहानात करीब थे और फैसल को बुखार था, इसलिए बेगम अकेले जाने पर राज़ी हो गई। मैंने सोचा था कि 2 दिन की बात है, वक्त गुजर ही जाएगा, लेकिन सोचा हुआ भी कभी पूरा होता है। अगला दिन इतवार था जो मखमसे में गुजरा और पीर का दिन आ गया जो लॉकडाउन का दिन कहलाया। पूरा शहर बंद हो गया, बेगम वहाँ और मैं यहाँ। उस पर मुसीबत ये कि 2 बच्चों का साथ, अशियाए ज़रूरिया सब मौजूद, लेकिन पकाए कौन? तमाम होटल बंद, खाना आए तो कहाँ से आए? जहन काम नहीं कर रहा था और गज़ब ये कि भूखे सोया भी नहीं जा सकता था। काफ़ी गौर करने के बाद प्लान बनाया कि कुछ बनाते हैं। ये सोचकर रोटी दे दी, लेकिन रोटी गोल होकर ना दी। जली अधजली रोटी हॉट पॉट में रखी, आलू के कतले काटे और फिर मिर्च नमक डालकर तलने। डाइनिंग टेबल पर आया तो बच्चे उसे देखकर खौफजदा हो गए। पापा ये क्या है? बबलू ने बेइज्जत करने की ठान ली थी। मैंने शर्म से सर झुका लिया। दिन उदासी की चादर में बुक्कल मारकर बैठ गया। सूरज तो रात की मंजिल का फासला लपेटने लगा और मैं खदशात की लंबी दूरियों में उलझने लगा कि अब क्या होगा। तभी मुझे ख्याल आया कि मेरा दोस्त कुकिंग मैगजीन निकालता था। ढूंढ कर रिसाला निकाला, फिर एक डिश आजमाने की ठानी। जो कुछ जैसे बताया गया था ऐसे ही आजमाया और बच्चों के सामने डिश सजा दी। बच्चे पहले हिचकिचाए, उंगली पर लेकर चखा और फिर ऐसे टूटे जैसे सामने दुश्मनों, और वो शहीद लालक जान। उसी वक्त बेगम की वीडियो कॉल आ गई। रोते हुए उन्होंने पूछा कि अब क्या होगा, तमाम होटल बंद हैं। तभी बेटे ने नारा लगाया, माई फादर इज ग्रेट, पापा ऐसा खाना बना लेते हैं इसकी तो खबर ही ना थी। फिर उसने मोबाइल कैमरे का रुख खाने की प्लेटों की तरफ कर दिया। साला देखने में ही खुशनुमा लग रहा था। देखते ही बेगम रोना रोक कर दहाड़ी, हाँ हाँ ये तो हैं ही ऐसे, मुझे कभी कुछ बनाकर खिलाया नहीं। अब अगर उन्होंने हर संडे नाइट को खाना ना बनाया तो तुम सब देखना। और कॉल कट गई।